Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू मेंस अ डे सीरीज ऑफ CBL, जिसमें हम लोग हर रोज़ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसका अप्रोच क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे रहना चाहिए, उसमें कंटेंट आप लोगों ने क्या लिखना है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आज क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सिंपल क्वेश्चन है जहां पर आपसे सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूछा गया है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, ये पता होना चाहिए हमें। अब साथ में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें आपको पता है कि देयर वुड बी 3 कंपोनेंट्स। एक रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, एक रहेगा आपका कंटेंट जो बॉडी पार्ट रहेगा, और दूसरा रहेगा कंक्लूजन। देखो, इंट्रोडक्शन की हम जब बात करते हैं तो हमें पता है कि हम या तो इसको शुरू कर सकते हैं विद एनी फैक्ट या फिर विद द कंटेक्स्ट, कि ये जो एक्चुअल चीज़ है वो न्यूज़ में रही क्यों थी और ये क्वेश्चन आया क्यों है पेपर में। तो अगर आप देखो कि इंट्रोडक्शन में आप कंटेक्स्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि रिसेंटली अभी जो नीति आयोग है उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफ़ी सारी ग्रोथ को देखते हुए, उनकी पोटेंशियल को देखते हुए एक पॉलिसी रिलीज़ करी है जिसका नाम है आपका बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ये बेसिकली होती क्या है ये भी हम देखेंगे। एक ऐसी पॉलिसी जहां पर जो भी आपकी डिस्चार्ज्ड बैटरीज हैं आप उनको एक्सचेंज कर लेते हैं फॉर दी चार्ज्ड वंस। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हैं कि इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक डिफरेंट जो पॉलिसी है वो लेकर आई गई है बाय दी नीति आयोग, और इसीलिए ये चीज़ें न्यूज़ में भी रही थी। आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि जो इंडिया है वहाँ पर बहुत सारे जो व्हीकल की इंटेंसिटी है वो ऐसी है कि जो कि डीजल या पेट्रोल पर चलते हैं या फिर CNG पर चलते हैं। बहुत कम व्हीकल्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और इन्हीं को ही बेसिकली बताना है हमें कि इनकी तो पहले सिग्निफिकेंस क्या है, वो आप लिखो कंटेंट वाले पार्ट में, बॉडी वाले पार्ट में। तो हमें बस ये जानना है कि इंट्रोडक्शन में हम लोग या तो कंटेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो आपको पता हो कि इतने परसेंटेज इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो जो परसेंटेज है वो अगर आपको नहीं भी याद है तो जो भी चीज़ कंटेक्स्ट में रही होगी, जो भी चीज़ न्यूज़ में रही होगी, आप उसको उस तरीके से शुरू कर सकते हो। या फिर विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप शुरू कर सकते हो कि जो नॉर्मली हमारे कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं वहाँ पर हम एक इंजन यूज़ करते हैं जहाँ पर पेट्रोल और डीजल को हम यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहाँ पर इंजन की जगह बैटरीज हम लोगों ने लगा रखी होती हैं, मोटर पर वो बेसिकली चलता है। तो ये डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो भी आप दे सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि येस, इलेक्ट्रिक व्हीकल आर दी फ्यूचर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इतने सारे जितने भी आपके व्हीकल्स महंगे हो रहे हैं, इमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन की हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि अब जो पूरी की पूरी पब्लिक है वो हमारी शिफ्ट कर रही है फ्रॉम दीज कन्वेंशनल व्हीकल्स टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आंसर। तो अपने को क्लैरिटी है ये। अब बात आती है कंटेंट वाले पार्ट की। कंटेंट में 2 चीज़ें पूछी गई हैं आपसे कि बेसिकली पहली बात तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द कन्वेंशनल व्हीकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हेडिंग देंगे व्हाट इज़ दी सिग्निफिकेंस। पहली चीज़ तो ये कि ये एक ऐसे व्हीकल हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ये कॉज नहीं करते हैं, और इसी वजह से काफ़ी पोल्यूशन को कम करने के लिए कंट्रीज इनको अडॉप्ट करती हैं। एक तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। साथ में ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ये बहुत कम अगर आप बात करो तो बहुत कम फ्यूल में, बहुत कम बैटरी को यूज़ करते हुए काफ़ी डिस्टेंस को तय कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, और साथ में जो बहुत ही ज़्यादा फिजिबल हैं और एक्सेसिबल भी हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको आप घर में ही चार्ज कर सकते हो। तो जितने भी पेट्रोल या डीजल के जो दाम है वो इंक्रीज़ होते हैं, वो इनको इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसमें आपको कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास ज़्यादा एज रहती है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल व्हीकल्स, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट्स की डिसरप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन्स। तो ये सारे सिग्निफिकेंसेज हैं जो कि आपको लिखने हैं। रिसेंटली आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन है एज अ फ्यूल भी निकल कर सामने आया है, उसको भी हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल हम जो बोलते हैं, फ्यूल सेल व्हीकल जो है हम लोग लेकर आए हैं, नया टाइप, नया हाइब्रिड टाइप ऑफ व्हीकल है वो। तो वहाँ पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जो हाइड्रोजन की
आप मेकिंग है उसको भी ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अगेन दी रिन्यूएबल सोर्सेज की जो हाइड्रोजन बनाने के लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं टू ब्रेक दी वाटर कंपोनेंट्स। तो उसको करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आप अगर सोलर का यूज़ कर रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो हाइड्रोजन निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो भी ये एक नया पोटेंशियल भी निकल कर सामने आया है, एक तो ये चीज़, साथ में हम ये बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली सरकारों ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े सिटीज़ में। तो अब जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी है, वो काफ़ी शहरों में लगाई गई है। तो फिर कहीं ना कहीं जो लोगों की एक्सेसिबिलिटी है, लोगों का बिहेवियर है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स कि अब इसमें जो है पोल्यूशन, चाहे आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने किया है तो आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं फॉर कवरिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल व्हीकल्स। तो दीज आर दी सिग्निफिकेंस, आप लिख सकते हो, उनको हल्का सा आप इलेबोरेट करोगे। मैंने यहाँ पर सिंपल फ्रेजेस लिखे हैं, बट आप सेंटेंसेस लिखेंगे, क्योंकि फ्रेजेस अगर आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आंसर अधूरा माना जाता है, और आप लिख तो देते हैं लेकिन उसको अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसको चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, सब चीज़ें आपने उसको ही बतानी है। तो इस तरीके से आप उसको हल्का से एलैबोरेट कर दोगे ताकि पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। तो ये तो हो गया, हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। अब बात आती है चैलेंजेस की, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडिया को रोक रहा है फॉर गोइंग फॉर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसे हम बात कर सकते हैं कि भले ही जो बड़े शहर हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेशंस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक वो चार्जिंग स्टेशंस नहीं बनाए हैं हम लोगों ने। बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ भी हैं। ये तो डेवलप्ड सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, Tier 3 सिटीज़ की। अदरवाइज जो Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ हैं वो तो अभी भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो दिस इज़ दी लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए जो लोग हैं वो भी इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक तो जो चार्जिंग है वो भी काफ़ी स्लो है। अगर आप घर में लगाते हैं तो भी अराउंड 8 to 10 आवर लेता है पूरा का पूरा व्हीकल चार्ज होने में, और अगर आप बाहर किसी स्टेशन पर जाते हैं चार्ज करवाने के लिए तो बहुत आपको वेट करना पड़ता है। तो स्लो चार्जिंग है इसकी वजह से जो लोग हैं उनके एटीट्यूड में भी अभी तक इसको हम लोग नहीं मतलब इनकलकेट कर पाए हैं कि यू शुड गो फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर अभी कोई पर्सन कोई व्हीकल लेना चाहता है तो उसकी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो कन्वेंशनल व्हीकल ही होती है। एक तो ये चीज़, साथ में अगर आप बोल रहे हो कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है एक तो हमारी नहीं है और हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये व्हीकल पड़ते हैं हमें थोड़े से महंगे एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल व्हीकल। और जो आप कह लो कि जो 2 व्हीलर वाली पूरी की पूरी पब्लिक है, दैट द काइंड ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया, तो वो ज़्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि महंगे हैं वो। तो इसीलिए इनकी टेक्नोलॉजी बाहर की आने की वजह से, हमें इंडिजिनस ना होने की वजह से इनका जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, इसीलिए लोग इनको प्रेफर नहीं करते हैं। एक तो ये चीज़, साथ में बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी भी रहती है लोगों के दिमाग में कि बैटरीज़ हैं कभी भी डिस्चार्ज हो सकती हैं। जो पेट्रोल और डीजल है उसके तो रिगार्डिंग हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू हो चुके हैं, ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत इनहिबिट करते हैं अपने आप को कि इसकी तरफ वो जाएँ। तो ये सारे रीजंस हैं, दीज आर दी चैलेंजेस, जहाँ पर कॉस्ट आ गया, आपका पॉलिटिकल आ गया, कोई भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज़ रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्रोडक्शन के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, आपका कंजप्शन तो फिर हम बाद में मार्केट को डिसाइड करेंगे। तो प्रोडक्शन की पॉलिसी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये पॉलिटिकल रीज़न हो गया हमारे पास, सोशल रीजंस भी हैं, एटीट्यूड हमारे पास आ गया। एटीट्यूड वाला पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, कहने का मकसद ये है। तो और साथ में जोग्राफिकल रीज़न भी है कि बहुत सारी जगहों पर तो आप ये स्टेशन लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो कि आपको लिखने हैं, इनको एलैबोरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे, इससे हमारा जो कंटेंट है वो सारा थोड़ा सा कवर हो जाता है। तो पूछी तो ये गई हैं चीज़ें, साथ में आप ये भी लिखोगे कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली हैं रिगार्डिंग दी अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें आप डिफरेंट स्कीम्स का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया ने किया क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में, हम लोगों ने एक लॉन्च करी है स्कीम, फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स।
ये जो है हम लोग अभी फेज़ 2 में आ चुके हैं। फेज़ 1 में हमने काफ़ी सारी सिटीज़ को कवर किया था, फेज़ 2 में भी हम काफ़ी सारी सिटीज़ को कवर कर रहे हैं। तो एक तो ये पॉलिसी हम लोगों ने चलाई है पूरे अपने नेशनल लेवल पर। साथ में हम लोगों ने स्टार्टअप्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस सेक्टर में चलाई है PLI स्कीम के अंडर, इसको हम लोग ले आए हैं कि अगर आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो ये सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। एक तो ये चीज़, साथ में इसी के रिगार्डिंग एक चैलेंजेस भी दिमाग में अब आ रहा है कि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, फॉर एग्जांपल बैटरीज होगी, लिथियम आयन बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज जो कि यूज़ की जाती हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पर नहीं बनती हैं, वो भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो जब काफ़ी सारे जो सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इन दी वर्ल्ड, तो वो भी चीज़ें डिसरप्ट हो जाती हैं। तो चाहे सेमीकंडक्टर्स हो गए, चाहे बैटरीज होगी, हमारे पास थोड़ी सी कमी पड़ जाती है उन चीज़ों की। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इस पूरे के पूरे मार्केट को। तो इसीलिए ये भी आपको करना है कि जितने भी इसके रॉ मटेरियल्स हैं जो कि बनते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, अपनी एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको भी हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे, ताकि हमें टेक्नोलॉजिकल वाइज या फिर रॉ मटेरियल वाइज किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लिखनी है, इंडिया ने क्या क्या किया है अभी तक इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप कर सकते हो, कंटेक्स्ट वाइज आप कर सकते हो। हम लोगों ने चैलेंजेस को डिस्कस किया, हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, और साथ में इंडिया ने क्या क्या किया है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है कंक्लूजन की कि आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे। कंक्लूजन में बेसिकली आपको वे फॉरवर्ड बताना है कि हमें और ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए। ये तो ये है ना कि हम जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और चीज़ें हम क्या कर सकते हैं वो आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक द मैन पावर स्किल्ड, कि अगर बाय चांस कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का ख़राब भी हो जाता है तो आपके पास उसको ठीक करने के लिए मैन पावर रहे, स्किल्ड मैन पावर रहे। उसके लिए आपको काफ़ी सारे जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो चलाने पड़ेंगे। आपको इंडस्ट्री और जो कॉलेजेस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तभी जो लोग हैं उनको रियलिटी प्लस प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसके बारे में पता चलेगा कि थ्योरीज में कुछ और लिखा हो और प्रैक्टिकल में चीज़ें ऐसे यूज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो सब बता पाएंगे इफ़ वी हैव द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड दी कॉलेजेस। तो ये आप कर सकते हैं। आप अपने कॉलेजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, आप फंडिंग दे सकते हैं डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज़ को कि आप जो है अपने आइडियाज़ नहीं लेकर आए, इनोवेशंस नई लेकर आए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में। हम आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे थ्रू आर इंक्यूबेटर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, और अगर हम ये कर पाते हैं तो इंडिया में जितने भी चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको हम लोग कहीं ना कहीं डील कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा वे फॉरवर्ड कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं अलॉन्ग विद द इनिशिएटिव वी हैव ऑलरेडी टेकन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस आंसर को लिखेंगे, और आपको कोई भी लगता है कि इसमें ये पॉइंट ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, या फिर इसकी अप्रोच आपको दूसरी लगती है, तो ये सब चीज़ें जो है अगर आपको लगती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को हम ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।